सब लोग ने? अच्छा, आप लोगों को क्या दिक्कतें आई? ये बड़ा ही नॉर्मल चीज़ था, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं आई थी। आपको लग रहा था कि आपने जो लिया वो एकदम परफेक्ट था? आपका हैंडशेक मतलब काफी ब्लर नहीं हो रहा था, फेस का वाइट हो रहा था, हाँ, ओके। आपको कंटेंट ऑन द स्पॉट बनाना था, सोच के तो चीजें एग्जैक्टली क्लियर नहीं थी। ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस, हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस और हैंडशेक। आपको और मेरा ये था कि मतलब जो बैकग्राउंड में मैं अच्छे से दिखाना था वो मैं अच्छे से दिखा नहीं पाया, बाकी वो थोड़ा मतलब स्माइलिंग फेस नहीं था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, बात आम मुझे तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपका ना हैंडशेक इसलिए नहीं हो रहा था कि कैमरा पकड़ नहीं पा रहे थे, फ़ोन कैमरा नहीं पकड़ पा रहे थे। आप ना इतना नर्वस हो गए, इतना टेंशन में आ गए, आपका हाथ ही ध्रुजने, मैं कब से देख रही थी आप अभी हाथ पकड़ के खड़े हो, है ना, तो आपका हाथ इतना शिवर कर रहा था। तो सबसे पहले ये जो होता है, जो आपके साथ हुआ, और मेरे ख्याल से वही सेम आपके साथ हो रहा था। जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हो, प्रॉब्लम ये होता है, हम सोचते हैं कि कितने लोग हम लोग को देखेंगे, है ना, बहुत लोग हम लोग को देखेंगे। पर सच बताओ तो यूट्यूब पर स्टार्टिंग में कोई हमको नहीं देखता है हम भी हमारे वीडियोस देखते रहते हैं कोई हमको नहीं देख रहा है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, जब पहला वीडियो, मैंने वही वीडियो 1 साल तक वही का वही वीडियो शूट करती रहा, ये शूट करता रहा। एक बार आके इसने बोला कि अब तू अपलोड कर, नहीं कहा मैं अभी तक इसके बाद शूट ही नहीं करेगा, इसके बाद में शूट ही नहीं करेगा, ऐसा हालत हो गया था। हाँ, तो सबसे पहले होता है कि जब आप बहुत नर्वस होते हो, आप ऐसा सोचते हो कि बहुत लोग आपको दिखने वाले हैं, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको पहले तो निकालना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से होता है। काफ़ी बार, हर बार कैमरा के सामने आके पहले मैं मेरे सामने पॉइंटर्स लिख के रखती थी, वो पॉइंटर्स घूमते रहते थे, वो मुझे याद आता था, अच्छा मुझे ये बोलना है, अच्छा मुझे ये बोलना है, अभी मेरे मन से निकल रहा है, अभी आपके सामने ऐसे ही निकल रहा है। आप समझ रहे हो? अभी भी देखो मेरे पास पॉइंटर्स है, पर फिर भी मैं अपने आप बोलते जा रही हूँ। आप समझ रहे हो सारी चीज़ें? तो अगर आपको कुछ नहीं सूझता है, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं सूझता है, तो जैसे कि आप कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करो, जैसे आपने बताया, आप बोल कॉन्फिडेंटली रहे थे, पर बोलना क्या था वो नहीं पता था, राइट। तो सबसे पहले ये होता है कि आपको पॉइंटर्स लिखने हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आज बोलूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉग बना रहे हो, आप गए कोंकण के कोई जगह पे, ठीक है, अभी कोंकण में क्या क्या चीज़ें हैं वो पहले से आपको लिखना होता है, ड्राइवर को पूछ लेना होता है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं यहाँ जहाँ पे। अगर आप वेडिंग ब्लॉग्स भी बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो, तो आज वेडिंग में क्या क्या होने वाला है उसकी कुछ तो आइटनरी आपके पास होगी, तो वो सारी चीज़ें पहले से लिखनी है। और कुछ चीज़ें होती है ना जो थोड़ा सा फिल्मी लगता है, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग लगता है, वो आपको माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हो? वो आपको माइंड में बिठाना बहुत ज़रूरी है। इवन आपका भी, आप जब आ रहे थे आपने दिखाया बहुत अच्छा, आप अंदर से बाहर तक यहाँ तक लेके आए, कोई इतना सारा लेके नहीं आया था, आप अंदर तक लेके आए, ये सब दिखा रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा, पर आपने कंटेंट वहाँ के वहाँ बना दिया, वो आपका एक प्लस पॉइंट है। पर थोड़ा सा जो स्टोरी टेलिंग रहता है ना, थोड़ा सा कैसे बोलूँ, नहीं मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप अंदर आते हो, थोड़ा सा जब घड़ी ना आप ट्विस्ट डालते हो, आज हम ये लेंस देखने वाले हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, वैसे तो कुछ होता नहीं है अंदर, नॉर्मली होता है, पर आप वीडियो ऐसा बना देते हो ना जिससे सामने वाले को देखने को बड़े इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे हम लोग सास बहू की टीवी सीरियल देखते हैं, वो 3 बार चाटा मारती है ना, तब हम लोग को होता ओ हो, बचपन से हमारा दिमाग ऐसा नहीं होता। तो कहने का ये है कि थोड़ा सा माइंड में ना इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग शब्द, ये सारा माइंड में होना चाहिए, तब जाके जो आपका ब्लॉग है वो इंटरेस्टिंग बनेगा। सबसे पहला पॉइंट ये था। दूसरा, आपको ना सब लोग को कैमरा एंगल पकड़ना कैसे है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, इसके 3 रास्ते हैं। एक तो आप गिम्बल खरीदो, गिम्बल जो रहता है, आप गिम्बल ऑपरेशन सीखो। अगर गिम्बल नहीं भी खरीदना और ऐसा स्टैंड खरीद रहे हो, आप लोग सब लोग ना, किसने तो मुझे दिखाया, हाथ ऐसे था, आपका ना हाथ ऐसे था। देखो यूजुअली जब आप सेल्फीज लेते हो तब आप हाथ ऐसे नीचे रख सकते हो, समझ रहे हो। अब जब लड़के लोग क्या होते हैं, लड़के लोग हमेशा नीचे से सेल्फी लेते हैं क्योंकि उनको ना मर्द ज़्यादा दिखते हैं। एक साइकोलॉजी है कि जेंट्स जितने भी, आपने भी नीचे से जैसे आप लेते हो तो वो सेल्फी एरिया आ गया। तो लड़कों को यूजुअली अच्छा लगता है, लड़कियों को ऐसा अच्छा लगता है। पता है क्यों? क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा पतली दिखती है। ये एक साइकोलॉजी है पूरी। तो आपको जो है हमेशा ऐसे रखना है कैमरा पकड़ना तो मेन है, कैमरा पकड़ना तो पहले आना चाहिए। और आप फ़ोन से डायरेक्ट ऐसे मत जाओ, कुछ होना चाहिए नीचे जिससे आप पकड़ सको और ऐसे हाथ को घुमा सको।
आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा, थोड़ा एसी हो चुका है, थोड़ा सा टाइम इसमें लग जाएगा कि कैसे उसको पकड़ना है। हाथ स्टेबल रखने में ही आधा टाइम तो चला जाता है। आप समझ रहे हो मेरा बात? आपका कैसा था कि आप फिगर आउट कर रहे थे बोलना क्या है आगे आगे। आपने बोला ना कि मेरा एकदम परफेक्ट था, पर आप ना अटक नहीं सकते हो, निकल व्यूवर चला जाता है। आपको जो है अटकना नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ, अभी मैं जाऊँगा, फिर मैं सीखूँगा, नहीं, मैं आया हूँ, मैं आज यहाँ पे सीखने वाला हूँ, पता नहीं क्या क्या सीख। तो आपकी एनर्जी उतनी हाई होनी चाहिए ताकि सामने वाले को अरे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप समझ रहे हो? आप वहाँ पे अटक रहे थे। उसके बाद ये होता है कि आप कैमरा सेटिंग कैसे करने वाले हो। ठीक है, आपको गिम्बल समझता है? गिम्बल किसने यूज़ किया है? गिम्बल, स्टेबलाइजर्स, किसी के बारे में आपको कुछ पता है? थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पता है? काफ़ी लोगों के ऑडियो ही सही नहीं थे। आप लोग ने यही नोट किया? मेरे ख्याल से आधे लोगों के ना ऑडियो ही सुनाई नहीं दे रहे थे कि बोल क्या रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ये माइक यूज़ कर रहे हैं कब के, क्यों? मुझे ज़रूरत नहीं था इतना पैसा खर्चने की। कहने का ये है कि आप जो बोल रहे हो वही अगर सामने वाले को सुना ही नहीं देगा तो क्या मतलब? आप समझ रहे हो? आपका खुद का आवाज़ अच्छा होना चाहिए। आज यहाँ पे आने से पहले मैं बाहर जाके चाय पी के आई, क्योंकि मेरा आज आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ था, थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। तो कहने का ये है कि आपका आवाज़ भी सही होना चाहिए और साथ ही साथ जो सिस्टम में आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है वो भी सही होना चाहिए। कितनी बार मेरे YouTube वीडियोस के नीचे किसी ने लिखा है, अरे मैम सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे चकली का आवाज़ आ रहा है। कमेंट करने वाले कमेंट करके चले जाते हैं, पर वो सही भी होते हैं कि उनको सुनना था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो सबसे पहले ये होता है, जैसे कि यहाँ पे ये लोग ने ऑडियो सिस्टम लगाया है, ठीक है, आपके फ़ोन के ऊपर भी आपको ऐसा ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाना है। आप समझ रहे हो कि नहीं? और Z30 का और Z50 का जो कैमरा है उसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी एक स्टीरियो स्पीकर दिया है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जिसमें आपका वॉइस रिकॉर्ड हो सके। पर इसके लिए आपको जो थोड़ा सा ज़ोर से तो बोलना है। आप अंदर अंदर बोल रहे हो, आप इतने अंदर अंदर, कॉन्फिडेंस इतना कम है कि आप इतना धीरे धीरे बोल रहे हो कि वो तब तक कैमरा के तरफ रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है आवाज़। आपको इतना ज़ोर से बोलना है कि वहाँ तक ऑडियो जाए। दूसरा, ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे कम लोग हो। मैं और ये एकदम दूर गए, वहाँ पे दूर से ऑडियो रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे आए। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया था तो कितना आवाज़ था। तो हमेशा आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे आसपास थोड़ा सा हो सके उतना कम आवाज़ हो। समझ रहे हो? कुछ आइडिया आ रहा है? ओके, तो अभी हम लोग इसके थोड़े से कैमरा सेटिंग समझेंगे। अच्छा, मुझे ये बताए, फ़ोन कैमरा अच्छा पड़ा कि DSLR अच्छा पड़ा, ये मिररलेस कैमरा अच्छा पड़ा? मुझे ये समझना है। आप फ़ोन कैमरा से अभी तक कर रहे थे या DSLR से कर रहे थे? दोनों यूज किया। तो आपको कौन सा? मैंने अभी तक शॉर्ट फिल्म शूट किया है, हाँ। व्लॉग्स कभी किया नहीं, क्योंकि ऐसा जो प्रेजेंटेशन है ना वो मेरे पे कभी जमा ही नहीं मेरे को। अच्छा, आपको व्लॉग को प्रेजेंट करना नहीं जम रहा है? हाँ, जो अभी हम लोग बोलते हैं हाँ। आज हम यहाँ आए या फिर ये प्रेजेंट करें, तो फिर हाँ। उसमें बहुत फॉर्मलिंग हो रहा है। हाँ। तो उसका थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। बाकी मैं शॉर्ट फिल्म्स वगैरह शूट करता हूँ। अच्छा, आप सबके साथ ऐसा होता है कि आपको स्टोरी लाइन अप करना नहीं आता? आज थोड़ा सा ये सीखेंगे कैसे आपको स्टोरी लाइन अप करना है, सिखाओ। देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंटर्स आपने लिख लिए। जैसे कि अगर मुझे कोई भी जगह पे जाना है, कोई भी, चलो एक वेडिंग व्लॉग बनाना है, ठीक है, मैं शादी में जा रही हूँ और मुझे एक पूरा दिन का व्लॉग बनाना है। मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कपल कौन है, उनकी शादी क्या क्या होगी, और मैं कॉन्स्टेंटली ये सोचती रहती हूँ कि मुझे कैमरा में ऐसा तो क्या बोलना है जिससे कोई इमोशन क्रिएट होते रहे। देखो, सामने वाला आपके नज़रिए से उस वीडियो को देख रहा है, वो वहाँ पर नहीं है पर वो आपके थ्रू देख रहा है। व्लॉग इससे कहा जाता है। आप समझ रहे हो? तो आप जो है कॉन्स्टेंटली उनको कहते जाओ, और इतना भी मत कहते जाओ कि उनको लगे ओवर इन्फॉर्मेशन हो गया। काफ़ी लोग, मैं यहाँ पे खाना खाने बैठा हूँ, मैं ये खा, इतना सारा मत बताओ, इतना जानना भी नहीं है। अरे आप देख रहे हो, आज तो मैंने ये रबड़ी खाई, 10 रुपये में मिल गई, सोचो 10 रुपये में। वो इस हिसाब से बोलते हैं ना, वो कॉन्स्टेंटली आपको जो है एक इमोशन क्रिएट करते रहते हैं। आप यहाँ पे सब लोग अंदर आए और बोले यहाँ पे वर्कशॉप है, पता नहीं कुछ सीखने को, कुछ तो आप तो बोले, कुछ 5 मिनट का बोला है, कुछ 10 मिनट का बोला है। समझ रहे हो? छोड़ो ना अभी 5-10 मिनट वाला। आपको क्या बोलना था? हम यहाँ पे अंदर आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे, चलो आपको भी मैं दिखाता हूँ हम लोग क्या सीखने वाले हैं। सामने वाले के मन में आपने इमोशन क्रिएट कर दिया। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर आप सामने वाले के मन में इमोशन क्रिएट करोगे तो वो आगे की आपकी कोई वीडियो देखेगा भी। और कहने वाले लोग ये कहते हैं, अगर आपने जो भी आप वीडियो बना रहे हो, अगर स्टार्टिंग के 30 सेकंड में सामने वाले को ग्रैब कर लिया तो वो आपकी वीडियो एंड तक देखेगा।
और अगर एंड की 30 सेकंड में आपने कुछ अच्छा बोल दिया तो वो आपकी वीडियो को याद भी रखेगा। हाँ, दूसरा तो देखेगा पर एटलीस्ट वो आपकी वीडियो को याद रखेगा। ये 30-30 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कोई व्लॉग बनाते हो और कॉन्स्टेंटली जो आप बताते रहते हो, आपकी कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में एक स्टोरी होती है। आप फॉर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप सीधा सीधा बोलोगे ना, किसी को नहीं सुनना होता है। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे जाओगे ना, वो सबको सुनना होता है। देखो, एक एक्सरसाइज करते हैं, मैं और आप बात करेंगे और मैं ठहराव पकड़ूंगी, आप भी ठहराव पकड़ने की ट्राई करना। आपका नाम क्या है? आतिफ। हाय आतिफ, कैसे हो? व्लॉग बंद हो जाएगा। चलो, आपका नाम क्या है? हाय मयूर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? बस ठीक, बहुत ठीक है, बस इतना ही है। आज का दिन आपका कैसा रहा? बस ओके ओके। ओके ओके रहा। और आपने आज क्या किया? आज फिलहाल तो मैं सुबह से ये वर्कशॉप के लिए आ गया। अच्छा, ओके। आपको सुनना अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी आप यही 3 क्वेश्चन मुझे पूछो। मानसी। हाय मानसी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। पता मैं पूरा दिन एक्साइटेड थी कि मैं आज यहाँ पे कब आऊँगी, कैसे मैं बोलूँगी सबके सामने। आई एम सो एक्साइटेड। अभी नेक्स्ट क्या पूछना है? आप भूल गए। अच्छा, आपके साथ वो एक्सरसाइज करते हैं। आपका नाम? बिलाल। हाय बिलाल, आप कैसे हो? आई एम फाइन। और आज का आपका दिन कैसा रहा? दिन ठीक ठाक रहा क्योंकि बाइक पे सफ़र करके स्पेस मतलब बहुत डल हो गया यहाँ पे आने के बाद। तो भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी सीखने के बाद और कुछ अपन लोग क्या घर पे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो देखना है। तो फिर आपका सफ़र इतना बुरा क्यों रहा? अच्छा नहीं रहा था आपका सफ़र? क्यों? बाइक पे ट्रैवल करता हूँ ना। अच्छा, ओके। अभी यही क्वेश्चन आप मुझे पूछिए। मानसी। हाय मानसी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत मज़ा कर रही हूँ। सुबह से निकली हूँ, मैं यहाँ पे आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। मैं सच में बहुत 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 इंटरेस्टेड हूँ। अभी पूछो। तो आगे और क्या क्या सीखने मिलेगा आपको? वैसे आज का ये वर्कशॉप खत्म करने के बाद ना मैं मस्त खाना खाने वाली हूँ और उसके बाद मैं गरबा में जाने वाली हूँ, गरबा खेलने को 2 घंटा। सोचो, मैं बहुत मज़े करने वाली हूँ। आपको खेलना है गरबा? नहीं खेलना, ओके। किसका ज़्यादा सुनने को अच्छा लगा? आप समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो ये कैसा था, ऐसा कोई मैंने, अगर मुझे यही चीज़ बोलना है जो ये बोल रहे थे, हमेशा ना पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा बोलो। दुनिया में इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको वीडियोस में भी नेगेटिविटी नहीं देखनी। आपका सफ़र बहुत बुरा रहा, ठीक है यार, सफ़र तो बहुत बुरा था पर कोई बात नहीं, कुछ नया सीख लेंगे। आज कुछ और एंजॉय तो कर ही लेंगे। आपको कुछ लग गया वो ना उनको ना बुरा फील करवाता है। आप समझ रहे हो? बोलो उतना पर फिर वापस पॉजिटिविटी पे लेके जाओ। आप कोई भी फिल्म ना, नेगेटिव फिल्म किसी को नहीं अच्छी लगती। सैड फिल्म किसको इंटरेस्ट होता है? पर जो हीरो अच्छा, एंड अच्छा होना, हाय हाय, रणवीर कपूर लगता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? सो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, और मेरा वॉइस तो देखो कितना ज़ोर पिच पे आ रहा है। आप सीधा बोल रहे हो। हाँ मैं अच्छा था, मेरा आज ये हुआ। हाँ मैं अच्छा था पर मेरा साथ आज ये हो गया। सोचो क्या कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ना ड्रामाटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे हो ये सारी चीज़ें? अभी इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि आपको क्या क्या हर्डल्स आए। देखो, स्टोरी लाइनिंग आप समझते हो, फाइनल एडिट तक सोचना। देखो आप क्या कर रहे हो ना, व्लॉग लिए जा रहे हो। सिर्फ व्लॉग लेने से कुछ नहीं होता। आप जो है उसको एडिटिंग कैसे करने वाले हो, आप पहले स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग बटन के पहले भी सोचते हो कि यार मैं इसका क्या वीडियो बनाऊंगा, फाइनल एडिट कैसे होगा। काफ़ी लोग अपना थंबनेल जो बनाते हैं ना, थंबनेल बनाने के लिए भी वो लोग सोच के बैठते हैं कि यार मैं ऐसा कुछ पूछूंगा या ऐसा कुछ जवाब देगा और वो मेरा थंबनेल बनेगा। इतनी प्लानिंग करते हैं, मतलब वो कॉन्स्टेंटली दिमाग में ये सोचते रहते हैं। आप समझ रहे हो? ठीक है, अभी मुझे एक एग्जांपल दिखाओ, आप बोलिए। एक मुझे ऐसा एक इंटरेस्टिंग बताइए कि अगर मैं आपको ये बोलूँ, आपको ट्रैवल ब्लॉग्स बनाने हैं, हाँ, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं आज आपको, आप ऐसी कौन सी जगह पे है जब आप घूम चुके हो अभी रिसेंटली? यहाँ मुंबई में तो काफ़ी। ठीक है, आपकी मुंबई की बात कर लेते हैं। आप गेटवे गए हो? अभी मुझे ये बताओ कि मैं आज आपको गेटवे लेके जा रही हूँ, उस गेटवे का जो स्टोरी लाइन है वो आप कैसे फॉर्म करोगे? देखो गेटवे तो हर इंसान जाता है, आप उसको कैसे दिखाते हो? ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा पर आप दिखाओगे कैसे, मुझे ये बताओ। अभी थोड़ा जो व्यूवर्स हैं उनको बताएंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड करवाएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। कैसे बोलोगे? चलो आज स्टार्ट कर दो आपका व्लॉग, कैसे स्टार्ट करोगे, क्या बोलोगे? तो गाइस आज हम जाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया, जो ये है ना एकदम कम कर देने का,
ये ना आपको चलता है पर सामने वाले को ना इरिटेट होता है धीरे धीरे। अगर कभी कभी बोल भी दिया ना, आप एडिट में साइलेंट कर सकते हो इसको। बताओ। तो आज हम जाने वाले हैं वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि वहाँ का कितना ये था। आज हम लोग जाने वाले हैं गेटवे ऑफ इंडिया। लेट्स सी क्या मज़ा आने वाला है। मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, तो पूरी की पूरी रेडी हो चुकी हूँ। लेट्स गो देयर, है ना? कितना अच्छा लगा, आपको भी स्माइल आ गया। और आप जब बोल रहे थे ना, आप टेंशन में बोल रहे थे कि ये बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ। आप समझ रहे हो ये बहुत स्टोरी लाइन नहीं है ना। हाँ, नहीं मेरे पास भी नहीं है। वो फटाफट बनानी होती है दिमाग में कि कुछ ना कुछ तो ऐसा 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 होगा। और क्या ही होगा गेटवे ऑफ इंडिया में, वही फोटोग्राफर फोटो खींच रहा होगा, सब लोग गेटवे के पास खड़े रह जाएंगे। अभी ऐसी जगह को भी आप कैसे बताते हो? अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया की किसी को स्टोरी पता है? अगर स्टोरी पता है ना, अगर आपको नहीं भी पता है, कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं देखना चाहता हूँ। ऐसे आपका जो इंटरेक्शन होता है ऑडियंस के साथ, वो भी बढ़ गया। समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी चीज़ें आपको ये सोचना है। आपको डे 1 पे कोई नहीं देख रहा, आपको 1 साल के बाद आपका चैनल ऊपर भी आने वाला है। फॉर दैट मैटर 1 साल तक आपको कोई नहीं देखने वाला, पर ये 1 साल में आपने जो भी वीडियोस आप डाल रहे हो, कॉन्स्टेंटली जो आप डाल रहे हो, उसमें आपको ये देखना है कि 1 साल बाद जो ये लोग वीडियोस देखेंगे, तब आपके साथ कुछ इंटरेक्शन हो जाएगी। आपको मन ही मन ये सोचना है कि एक ऑडियंस है जो आएगी, जो यूट्यूब आपके वहाँ पे भेजेगा। समझ रहे हो? हाँ, ओके। आपको क्या क्या हर्डल्स आए आज? हर्डल्स का मतलब होता है तकलीफ है, ठीक है। आपने एंगल के बारे में हम लोग ने बात की, स्टेबलाइजर के बारे में हम लोग ने बात की, ऑडियो के बारे में बात की। अभी थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे, ताकि आज जो है आप जितना 50-60% जो व्लॉगिंग का सब जानना होता है वो आप जान जाओगे। पॉइंट्स तो सारे 100% में लेके आई हूँ, पर आपको उसमें बिठाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, खुद को मेहनत करनी है, तो उतना तो आज जान जाओगे आप। चालू करें समझना। कैमरा ऑफ कोर्स फ़ोन कैमरा हो या ऐसा कोई मिररलेस कैमरा हो। सेकंड होता है लाइटिंग। लाइटिंग की इंपॉर्टेंस कौन जानता है यहाँ पे? मुझे ये बताओ। किसी ने सोचा था लाइटिंग में लिखूंगी यहाँ पे? नहीं लिखा ना, आपको नहीं सोचा ना लाइटिंग में क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? क्या फ़र्क पड़ता है लाइटिंग में? हाँ, इम्पोर्टेंट है लाइट। क्या इम्पोर्टेंट है? प्रॉपर सब्जेक्ट दिखना चाहिए जो अपने को जो प्रेजेंट करना है। तो विदाउट लाइट वो तो पॉसिबल नहीं होगा। यानी प्रॉपर एक लाइट चेहरे पे दिखना चाहिए लाइट, ऐसा है। डार्कनेस नहीं होना चाहिए। मोस्टली कैसा मींस डार्कनेस नहीं होना चाहिए चेहरा। ओके, लोग की गोल्डन आवर्स में शूट करें क्योंकि वो एकदम अच्छा टाइम होता है, या तो इवनिंग में या तो मॉर्निंग में। आप फोटोग्राफर की तरह सोचते हो ना, इसीलिए आप गोल्डन आवर जैसे शब्द भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप वीडियोग्राफी के लिए भी मोस्टली वीडियो फोटो साथ में ही आता है। 24 फ्रेम्स पर सेकेंड मतलब वीडियो। लाइटिंग जरूरी है क्योंकि सामने जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और प्लस कैसा इतना ही मैं लाइटिंग प्रेफर करूँगा क्योंकि अभी मुझे किसी को पीछे भी दिखाना हो। अभी पीछे मीन्स अभी मेरे ऑब्जेक्ट पीछे से बात कर रहे होंगे या जिनको मैं क्वेश्चनरी कर रहा हूँ। अभी मतलब गेटवे ऑफ इंडिया का एग्जांपल दिया। हाँ। अभी कोई मतलब वहाँ पे कोई होगा एक्सपीरियंस जो उनको पूछे हम कि हमको ज़रा इन्फॉर्मेशन दो, तो वो भी ज़रा दिखे। इसके लिए मतलब थोड़ा लाइट चेहरे पे होना चाहिए। आप स्पेसिफिकली मतलब आप ब्लॉगर बनना चाहते हो? काइंड ऑफ कौन सी ब्लॉगिंग करना चाहते हो? एजुकेशन ब्लॉगिंग, मतलब कौन से सेक्टर में? स्पेसिफिकली स्कूल्स एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो टुडेस टाइम जो एक्टिविटीज करते हैं, हाँ। बट पीपल नाउ प्रेफरिंग ऑनलाइन मोड। हाँ, सो वो चीज़ को लेके ठीक है। इंटरेस्टिंग कुछ नया सुनने को भी मिला। आपको कौन सी ब्लॉगिंग करनी है? ब्लॉगिंग में तो मैं फोटोग्राफर बनना है। आपको फोटोग्राफर बनना है, ठीक है। सिर्फ वो नॉलेज था थोड़ा सा। अच्छा, फोटोग्राफर। अच्छा, वो तो देख के देख लेते हैं। सो लाइटिंग मेन इम्पोर्टेंट इज दैट कि सब्जेक्ट प्लस बैकग्राउंड वो दोनों भी विजिबल हो। अगर कुछ डल बैकग्राउंड्स है तो फिर एट द टाइम वो यूजफुल हो सके, इसीलिए सो लाइटिंग इज मोर। तो सब लोग ने यही बोला, बस लाइट चेहरे पे आनी चाहिए। प्रॉपर कलर्स के लिए भी हाँ चलो, कलर्स एक्स्ट्रा एक आएगा, चेहरे पे लाइट आनी चाहिए, हो गया। आपने इतना ही सोचा ना। फोटोग्राफी, हाँ चलो बैकग्राउंड में जो लोग खड़े हैं उस पर भी लाइट आ गई, है ना? इतना आप लोगों ने सोचा। पर मुझे ये बताओ, फोटोग्राफी ये शब्द का मतलब कोई जाता है यहाँ पे? फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये मतलब समझते हो इस शब्द का? नहीं समझते?
समझते हो कि नहीं समझते हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। फ़ोटो ये शब्द का मतलब है लाइट, और ग्राफी का मतलब होता है ड्राइंग और पेंटिंग विथ लाइट। मतलब फोटोग्राफी के शब्द में ही लाइटिंग छुपा है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, बस हमारे चेहरे पे लाइट आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको आपकी वीडियोस और इंटरेस्टिंग बनाने हैं तो लाइट का एंगल और लाइट का डायरेक्शन किस हिसाब से चेंज भी होता है। और आप हमेशा कोई भी सिचुएशन में, चाहे आपको डार्क, आपका पता डार्क और ब्राइट हो रहा था व्लॉग, ऐसे सिचुएशन में भी कैसे अपने चेहरे के ऊपर लाइटिंग मेंटेन करोगे, ये आपको समझना है। अगर आप एक फ़ोन कैमरा यूज़ कर रहे हो या ऐसा कोई कैमरा यूज़ कर रहे हो, फिर भी उसके ऊपर अगर लाइट ही नहीं डाला है, लाइट ही नहीं लगाया है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डार्क है, तो फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए यूजुअली लोग यहाँ पे एलईडी लाइट का पैनल भी लगा देते हैं, ताकि आप जो भी जगह पे जाओ, आपके चेहरे पे लाइट आए ना आए, आप बस उसको ऑन कर दो, आपके ऊपर तो लाइट आएगा। आप समझ रहे हो कि नहीं? पता है काफ़ी लोग ऐसा इस पर लाइट लगा के घूमते रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस होता है। और अगर वो नहीं है, ऐसी जगह, बहुत सारी जगहों पे वो नहीं होता है, सिर्फ चेहरे पे बस ऐसा लाइट आ जाना बहुत ही नॉर्मल व्लॉग लगेगा। काफ़ी बार लाइट का डायरेक्शन अगर साइड से, पता है फिल्मों में देखते हो एकदम एक साइड से लाइट आता है या कहीं और साइड से लाइट आता है, आपको आपके व्लॉग्स में ऐसे भी कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे जहाँ पे आपका जो चेहरा है वो भी कुछ अलग ढंग से दिखे। सिर्फ ऐसे सादा व्लॉग करोगे तो भी आपको कोई जो सिनेमैटिक व्यू होता है वो नहीं मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? ओके ओके ओके। ऑडियो रिकॉर्डिंग का मैंने आपको मतलब समझाया, क्यों आपको माइक यूज़ करना है, क्या ज़रूरत है माइक यूज़ करने की। अगर माइक यूज़ नहीं करोगे, आपका वीडियो कितना भी आप बढ़िया बना लो, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि सुनना ही नहीं दे रहा है, आप बोल क्या रहे हो। समझ रहे हो? स्टेबलाइजर्स का क्या मतलब है? हाथ हिलना नहीं चाहिए। आप कितना भी बात कर लो, कितना भी कर लो, देखो ये जो है 6-7 साल से वीडियोग्राफी कर रहा है, पर उसका हाथ आप बहुत स्टेबल हो चुका है। और ये जो इन्होंने कैमरा बनाया है Z30, चाहते तो वो भी एकदम भारी कैमरा बना सकते थे ना। ये सिर्फ 300 ग्राम का कैमरा है। इतना लाइट वेट कैमरा बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि आपका हाथ हिले नहीं। आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर ज़्यादा भारी होगा तो आप हिलोगे ही, आपको ट्राइपॉड, गिम्बल, पता नहीं 1000 और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए ये लोग ने ऐसा कैमरा बनाया जो सिर्फ 300 ग्राम का बना दिया। अभी आप बोलोगे कि ठीक है, तो फ़ोन के कैमरा से भी शूट कर सकते हैं। अभी फ़ोन के कैमरा से इस कैमरा में आने का कारण क्या होता है, आप बताओ। फ़ोन के कैमरा से अगर आप एक मिररलेस कैमरा में आते हो, इसका क्या कारण होता है? क्यों आप एक कैमरा प्रेफर भी करते हो? उसमें सेटिंग्स मिलती है, टेम्परेचर। तो क्या हो गया यार, सेटिंग क्यों करनी है? वो तो फ़ोन के कैमरा में ऑटोमेटिक हो जाती है। ऑटो पे होगा ना, ये मैनुअल पे होगी। तो फिर आप मैनुअल पे होगा तो आपको और काम करना पड़ेगा, तो क्यों कोई ये लेगा? क्वालिटी क्या क्वालिटी में फ़र्क है? वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क करता है। कुछ लोग वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते, तो व्यूज़ कम होते हैं। अच्छा, तो उस चीज़ पे लोग काफ़ी ध्यान नहीं देते। तो आजकल के ब्लॉगर को ये सभी कैमरा यूज़ करते हैं, सोनी हो गया, निकॉन हो गया, और स्टेबलाइजर के लिए भी है, फिर माइक की आवाज़ के लिए भी। अगर किधर रख दिए तो कैमरा हिल नहीं रहा है, जर्क नहीं हो रहा वीडियो, वो सब। ठीक है। वीडियो के लिए मतलब जैसे क्वालिटी फोटोग्राफी। नहीं, तुम लोग तो फोटोग्राफर हो, तुम लोग को तो कैमरा यूज़ करना ही है। आप लोग बोलो बोलो। मे बी ये लो लाइट कंडीशन में अच्छा आप तो बोलते ही नहीं हो, बोलो ना। इनके साथ आए तो यही आपके आंसर देंगे। हाँ, तो आप बोलो। लो लाइट में अच्छा ये आएगा, अरे चलो, आप डे लाइट में ही काम करते हो, फिर प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। क्या प्रेजेंट, किसको दिखाना है? वो तो यूट्यूब पे थोड़ी पता चलने वाला, आपने फ़ोन से किया। मैं आपको बताती हूँ क्या यार। तो आईफोन में तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, तो क्या ज़रूरत है? डेप्थ ऑफ फील्ड कंपैरेटिवली आईफोन और मिररलेस में बहुत फर्क आ जाता है। वेरी गुड। आपको जो है डायनामिक रेंज ज़्यादा मिलता है। डायनामिक रेंज का मतलब जानते हो? समझता है कोई यहाँ पे डायनामिक रेंज? ठीक है। जब आप एक कैमरा से शूट करते हो, ऐसे कोई कैमरा से शूट करते हो, उसके अंदर सेंसर होता है, सेंसर जिसमें आपकी इमेज या वीडियो रिकॉर्ड होती है। और जब आप आईफोन या फ़ोन या कोई भी कैमरा यूज़ करते हो, फ़ोन कैमरा, उसका सेंसर इतना छोटा रहता है और इसका सेंसर इतना बड़ा रहता है। जितना सेंसर बड़ा रहता है उतना आपका जो एक 20 मेगापिक्सल का अगर वो इमेज भी क्यों ना हो, इसमें जो है उसकी डायनामिक रेंज ज़्यादा होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और अगर आप मेरे फ़ोन कैमरा से फ़ोटो लोगे
तो यहाँ पे अगर हाईलाइट्स है और यहाँ पे अगर शेडोज है, हाईलाइट्स और शेडोज का क्या मतलब है, कोई जानता है? चलो फोटोग्राफर हो ना। डार्क पार्ट जो रहते हैं फोटो के वो शेडोज रहते हैं, और जो लाइट पार्ट रहते हैं जिसमें लाइट रहती है वो हाईलाइट। पर अगर मैंने अगर ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहने हैं तो मतलब जो ब्लैक कपड़ा पहना है वो शेडो। नहीं मींस सब्जेक्ट में जहाँ से लाइट आ रही है एंड वो हाईलाइट, और जहाँ पे जा रही है वो शेडोज, और जो बीच का है वो मिड टोन। वेरी गुड। जो हाईलाइट से लेके शैडोज तक का एरिया है वहाँ पे बीच में आता है मिड टोन्स, और इसकी जो वेरिएशन है मतलब हाईलाइट से लेके जो ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द फेस है या फिर जो डार्केस्ट पार्ट है, इसकी जो वेरिएशन है जब आप आपकी आंखों से देखते हो कितना होता है पता है? 20 स्टॉप का। 20 स्टॉप का मतलब है आपको 20 अलग अलग वेरिएशंस मिलते जाएंगे, ब्राइट से लेके डार्क तक के 20 अलग वेरिएशन मिलेंगे। और जब आपके फ़ोन से जब आप काम करते हो आपको बहुत तो 6 स्टॉप 10 स्टॉप, अगर महंगा से महंगा फ़ोन ले लिया तो आप समझ रहे हो। और इसमें आपको 12 स्टॉप 13 स्टॉप तक मिल जाता है काफ़ी बार, और इससे भी जो हाई एंड हो जाते हैं वो लोग में आपको 15-20 तक मिलते हैं। आप समझ रहे हो? तो आपको जो ये क्वालिटी कैसे अच्छी क्वालिटी बनती है, हम लोग बोल तो देखिए हाँ अच्छी क्वालिटी, पर अच्छी क्वालिटी ये होता है चाहे आप डार्क में शूट करो या ब्राइट में शूट करो, पर ये जो वेरिएशन आपके चेहरे पे आएगा वो इसमें ज़्यादा होगा। मैनुअल में कैसे करोगे, अभी हम लोग उसके बारे में काम करें, यही कैमरा में प्रैक्टिस करें। आ जाओ यहाँ पे, आपको आता है इसका सेटिंग करना? वीडियो का सेटिंग्स पता है तो बोलो ना, नहीं करके दिखाओ। हाँ अनुमान तो सब लगा सकते हैं, बताओ कोई जिसको आता है कैमरा यूज़ करना, मैनुअल मोड यूज़ करना। निकॉन या फ्रेंडली नहीं इस पे कंट्रोल। और शटर एपर्चर आया तो हर कैमरा में से कंडीशन शटर्स और अपर्चर सेट करना एकदम क्लियर आना चाहिए, एकदम को पहले दिखाना है। आप ये समझ रहे हो? अगर आप ऐसे सोचने बैठे कि नहीं यार पीछे बैकग्राउंड मेरा ब्राइट नहीं जाना चाहिए, सब्जेक्ट पहले डार्क हो जाए, पर सब्जेक्ट को तो देखना था, बैकग्राउंड को कहाँ देखना था, तो चलेगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को अगर हम लोग शिफ्ट कर दें, आप ऐसे व्लॉग लेने वाले हो ना अपना, उल्टा कर दो इसको। अभी इसमें फ्लिपेबल स्क्रीन है तो आप देख पाते हो, ठीक है? अभी देख लो, हाय, क्या मस्त लग रहे हैं अभी हम लोग। और यही चीज ऑटो मोड पे करो, ये अच्छा था या वो अच्छा था? आप कंट्रोल कर पाए उसको, आप समझ रहे हो? आप उसमें कंट्रोल कर पाए कि नहीं? मुझे ये बताओ, शटर एपर्चर आईएसओ होता क्या है? ये अच्छा तो लग रहा था कि हाँ ये अच्छा तो है। एक्सपोजर ट्रायंगल होता है, वो क्या होता है? ये क्या बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है ना। हाँ आप नहीं पता। नॉन फोटोग्राफर्स जो होते हैं, ठीक है, आपको एक अगर मुझे जल्दी से बताना हो, वैसे तो विस्तार में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, आप देख लेना आराम से, पर अगर मुझे आपको एकदम इजीली समझाना हो, शटर स्पीड ये होता है कि जब भी आप फ़ोटो खींचते हो और सामने वाला पता मूव करता है, यहाँ से वहाँ भागता है, और अगर आपको उसको फ्रीज़ करना होता है, मतलब एक ही टाइप पे फ़ोटो खींच लेना होता है, वो फ्रीज़ करने के लिए आपको शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए रहता है। शटर स्पीड अगर 1 पे रहता है, 1 सेकेंड पे रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे 1 सेकेंड पे जो है वो 1 सेकेंड तक लाइट को अंदर आने देगा कैमरा के। ये ऑफकोर्स बहुत ही डिटेल टॉपिक है कि हम लोग ऐसे ही बातचीत नहीं कर सकते, पूरा ज़िंदगी लग जाता है इसको करते करते हम लोग को, समझ रहे हो? तो ये तो आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, पर कहने का ये है कि 1 सेकेंड तक लाइट को अंदर आने देता है। 1/250 मतलब वो 250वां जो उसका भाग रहता है उतना लाइट अंदर आता है, और जैसे जैसे वो भाग बढ़ता जाता है वो लाइट कम अंदर आता है। समझ रहे हो कि नहीं? और जितना इसका स्पीड बढ़ता है, आप अगर फोटोग्राफी करते हो तो उतना जल्दी आप उसको रिकॉर्ड कर पाते हो। पहली जो शटर स्पीड जो आप चीज़ पढ़ रहे हो वो लाइट के साथ कनेक्ट कर रही है, आप समझ रहे हो? मैंने आपको पहले ही बोला लाइट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है जब आप मैनुअल पे काम करते हो तब। अभी इसके बाद आता है कि आपने यहाँ पे एपर्चर लिया। एपर्चर आपके कैमरा का, इस जो कैमरा के साथ एपर्चर का कोई वास्ता नहीं है। कैमरा जो है, एपर्चर जो है आपके लेंस में आता है, तो लेंस के अंदर जो ओपनिंग होती है, जिसके जो लाइट अंदर आता है ना, वहाँ पे एक होल होता है, और वो होल के अंदर जितना लाइट आना चाहिए उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। बहुत ही डिटेल टॉपिक है, आप ब्लैंक मत हो जाओ, तो एक सिंपल आपको समझना है, कोई बात नहीं, आपको इसकी वीडियोस देखने होंगे। तो जब 5.6 पे आप रखते हो तो इस सबसे बड़ा से बड़ा वाइड ओपनिंग रहता है, और यही लेंस को अगर आप 1/125 रखती हो और एपर्चर को
आप देख रहे हो क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। तो अगर आप जो है 3.5 से शुरू होके धीरे धीरे जैसे जैसे उस तरफ जाओगे उतना उतना वो जो सर्कल है वो छोटा होता जाता है लेंस का, और ये लेंस के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 3.5, 6.3। जब ये वाइड में रहेगा तब ये 3.5 पे आएगा, और जब टेली में होगा तब वो 6.3 पे जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ये दो चीज़, कभी भी जब आप मैनुअल मोड यूज़ करते हो सबसे पहले एपर्चर और शटर स्पीड को सेट करना है। इसके और भी बहुत सारे, अगर आपको ब्लर बैकग्राउंड पता है, हमको ब्लर चाहिए रहता है, बोके चाहिए रहता है, या ब्लर चाहिए रहता है पीछे पूरा, तब भी आपको एपर्चर सबसे वाइड रखना है। जितना छोटा एपर्चर रहेगा 3.5, 5.6 रहेगा। अगर आप सेल्फ पोर्ट्रेट लेते हो आपको चाहिए कि सब कुछ पीछे ब्लर हो जाए, है ना, तो इसमें ना इसी में होगा। देखो अभी ये ब्लर दिख रहा है, देखा पीछे ब्लर होगा, पर जैसे जैसे मैं ऐसे जाती हूँ ना, देखो वो शार्प हो रहा है। हाँ, डार्क तो हो रहा है पर वो शार्प भी हो रहा है पीछे का। अगर आपको, अगर नेचर फोटोग्राफर हो, ट्रैवल फोटोग्राफर हो, आपको चाहिए कि सब कुछ शार्प दिखे, तो 3.5 में नहीं शूट करने का, फिर 18 पे शूट करो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पर अगर आप जो है फैशन शूट करते हो अपना, तो फिर किस पे करोगे? 3.5, 1 नहीं, 3.5 पे आपको काम करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको ब्लर चाहिए या शार्प चाहिए। तो आपने पहले क्या किया? एपर्चर सेट किया, और दूसरा लाइटिंग कंडीशन भी देखा। अगर 3.5 पे लाइट ज़्यादा अंदर आ रही है, अगर बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा ब्राइट वीडियो आ रहा है, तो आप क्या करोगे? 3.5 से ऊपर जाओगे। ISO को अभी नहीं छूना है, पहले आप एपर्चर बढ़ाओगे, एपर्चर से कंट्रोल करोगे। पर आपको चाहिए कि नहीं यार, मेरे को तो पीछे का ब्लर चाहिए, 3.5 पे ही मिलेगा, 3.5 पे ब्राइट वीडियो आ रहा है, तो आप दूसरे पे जाओगे, शटर स्पीड पे। सेकंड होगा आपका शटर स्पीड, और फिर आप जो है ये शटर पे जाते हो और शटर से कंट्रोल करते हो। अभी देखो वीडियो थोड़ा सा ब्राइट है, तो मैंने जैसे ये किया, पीछे का ब्लर भी रहा और शटर स्पीड मैंने बढ़ा दिया। कंट्रोल हो गया कि नहीं? तो एपर्चर और शटर से ही आपको पहले तो आपका वीडियो सेट करना है। अगर इससे भी नहीं होता है, फिर इस ISO को शिफ्ट करो। अभी ISO क्या होता है? इमेज सेंसिटिविटी को बोला जाता है ISO। अभी इसमें क्या खुद बिल्ड करता है लाइट। हाँ, देखो कैमरा के अंदर लाइटिंग तो डाला नहीं है, लाइट तो डाला नहीं कैमरा के अंदर। वो क्या करता है, जो आपके कैमरा के अंदर सेंसर होता है, वो उसमें ज़्यादा लाइट को सेंसिटिवली लेता है, उसको और एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से पता है वो रात में जब आप वीडियोग्राफी करते हो एकदम वो डॉटी डॉटी आता है, ग्रेन्स आता है सबको, वो प्रॉब्लम आता है। वो आपको प्रॉब्लम अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसमें आपको ISO सबसे कम रखना है। इसीलिए मैंने बोला ना, आप एपर्चर शटर पकड़ो, ISO को मत छुआ करो, ठीक है? जितना ISO बढ़ेगा उतना ग्रेन्स बढ़ेगा, जितना ISO कम रहेगा ये देखो डार्क हो गया। 100 ISO पे आपको थोड़ा सा भी नॉइज नहीं मिलेगा, जो डॉटी डॉटी होता है ना वो आपको जरा भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? पर जैसे जैसे ये आप बढ़ाओगे आपको ब्राइटनेस मिलेगा। मतलब अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे लाइट बहुत कम है, तभी आप ISO को छुओगे भी, निकर आप नहीं छुओगे। अगर छुओगे तो क्या होगा? ग्रेन्स आएंगे। चाहिए आपको वीडियो पूरा एकदम ग्रेनी, क्या मतलब खर्चा करने का, समझ रहे हो? सबसे पहले आप जो है ISO 100 पे रखोगे। अभी हम लोग यहीं पे 100 पे रखोगे, ठीक है? अभी मुझे 3.5 तो चाहिए, ये जो है 3.5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? शटर स्पीड स्लो करूंगी, कम करूंगी, फास्ट नहीं करनी है मुझे, स्लो करनी, इस तरफ जाना है। तो अभी मुझे ब्लर भी मिल रहा है, ISO में जब ग्रेनी वीडियो भी नहीं आएगा, और कम शटर स्पीड में मेरा काम भी हो गया। समझा? इसको बोलते हैं मैनुअल मोड। शटर एपर्चर पे पहले काम करो, अगर ना हो तो ISO। अभी बोलो, ऐसी काफ़ी सिचुएशंस आएगी जहाँ पे ISO आपको बढ़ाना पड़ेगा। लो लाइट में काम तो करोगे, रात के अंधेरे में काम तो करोगे, इसीलिए लोग लाइट रखते हैं। मैं बारी बारी बोल रही थी लाइट रखो, इसीलिए लोग लाइट रखते हैं, ताकि चेहरा तो अच्छे आ जाए और ISO बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो कैमराज बनाए हैं इसमें ऐसा सिस्टम दिया है कि अगर आप थोड़ा और ISO बढ़ा भी दो तो भी वो कंट्रोल करने की ट्राई करता है, कम करता है आपको नॉइज़, पर नॉइज़ आएगा ज़रूर। ईजी? समझा सबको?
प्रैक्टिस करोगे? करना है, ट्राई करोगे? अभी आपके पास दो सिचुएशंस है। देखो बाहर कितनी धूप है, अनगिनत धूप है, और यहाँ पे नहीं है। आपको दोनों अलग सिचुएशन में ट्राई करने का मौका मिल रहा है यही कैमरा को। अभी ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन में नहीं होती है। मैं और ये आज ही सोच रहे थे कि आईफोन 14 ले सोच ही रहे थे, पर कभी कभी लगता है आईफोन 14 ले तो लेंगे, पर कभी वो मज़ा नहीं आएगा जो इसमें आने वाला है। कितना भी कभी भी कितना भी महंगा ले ले, पर इसमें जो आएगा वो उसमें नहीं आएगा, वो हम जानते हैं। आप समझ रहे हो सब लोग? अभी आप लोग जो है बाहर जाके भी एक बार ट्राई करोगे, अंदर एक बार ट्राई करोगे और देखोगे, मुझे लगता है आपको मैनुअल मोड आ गया है, आपके चेहरे से तो लग रहा है। 2 ऑप्शन ही आते हैं सर। बस भाई 3 ऑप्शन है, बहुत बड़ा है। आप इतना सीखते सीखते ना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ हो गया मैनुअल मोड। हाँ, बस यही है मैनुअल मोड। आपने मैन्युअली शटर, एपर्चर, आईएसओ सेट कर लिया ना, कभी भी कोई भी वीडियो आपका डार्क या ब्राइट नहीं होगा। दूसरी क्या बात होती है, चलो एक्सपोजर का मतलब होता है कि एक फोटो, एक ब्राइट या डार्क फोटो, आपका जो है ना, ये एक्सपोजर का मतलब होता है कोई भी फोटो डार्क या ब्राइट नहीं होना चाहिए, करेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। आपको चाहिए डार्क वीडियो, आप ना जब देखते हो ना, चलो तो एकदम ब्लैंकली देख रहे हो, मेरे को सोचने पड़ जाती है कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप बड़ा ब्लैंकली देखते हो। देखो आपको व्लॉगिंग में ना आपकी आंखें भी थोड़ी सी वो होनी चाहिए, या यह थोड़ा होना चाहिए। आप समझ रहे हो, ये सारा आपके इनग्रिड नेचर में आ जाना चाहिए। मेरा नेचर ऐसा पहला ज़रा भी नहीं था, अब धीरे धीरे थोड़ा आप खुल जाते हो। ये भी आपका स्वभाव में आ जाना चाहिए अगर आपको व्लॉगर बनना है तो आप ये क्या समझे, सबसे पहले ब्राइटनेस वाला आया, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका परफेक्ट वीडियो हो, कोई पोस्ट प्रोडक्शन में काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा क्या होता है, चलो ना सोचो तो सही, फ़ोन से भी अगर आप वीडियो करते हो, लाइट तो बराबर हो गया, दूसरा क्या होता है, ऑडियो, ठीक है, स्टेबलाइजर, ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गया। कैमरा सेटिंग में तो ऑडियो नहीं है, फोकस पॉइंट। हाँ, वीडियो तो फोकस में ही नहीं है, फोकस में, पर उसके पहले भी एक पॉइंट है जिसको सेट करना पड़ता है, वाइट बैलेंस। ये जानते हैं फोटोग्राफी, इसीलिए बोलते हैं कलर बैलेंस। सोचो आप एकदम फिक्के दिखोगे, वो आपको नहीं चाहिए, आपको करेक्ट कलर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग करना पड़ता है। लाइट एंड चलो वार्म लाइट एंड कूल लाइट, तुम्हें फोटोग्राफी आता है? हाँ, एक कलर इसलिए वो टेम्परेचर होता के लिए है, केल्विन उसीलिए तो होता है। अच्छा, कूल और वार्म, और कोई दुनिया है ही नहीं, मतलब ब्लू है और येलो, हम तो सिर्फ ब्लू और येलो ही देखते हैं, ऐसा है क्या? ये 2 कलर से या तो मींस नाइट के टाइम ब्लू आर हो जाता है। हाँ, पर हम तो और भी कलर, तुम मेरे को ब्राउन दिख रहे हो, और मेरे को तुम मेरे को ब्राउन देख पा रहे हो ना, 1000 कलर और देख पाते हैं, तो ये 2 कलर क्यों है? सोचो ना, थोड़ा लॉजिक है इसके पीछे। शायद ह्यूमन है, ये 2 कलर ज्यादा पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो हम लोग सबको नाइट कलर ब्लाइंडनेस है हम लोग को? नहीं, बताओ, सूरज को देखा है? सूरज और कोई कलर नहीं देता है, वो सिर्फ वार्म से लेके कूल तक जाता है, सनराइज टू सनसेट तक ही वो समझता है। आप समझ रहे हो? तो इसमें भी वैसा ही सेट किया हुआ है। 3000 पे अगर वो कूल है, 10,000 पे अगर वो वार्म है, मतलब क्या हुआ कि जब सनराइज होता है तब वातावरण कैसा होता है, वार्म होता है। आपकी चमड़ी जो है बहुत पीली दिखेगी कि नहीं? पता है कभी कभी हमारे फ़ोन से हम लोग बहुत येलो दिखते हैं या बहुत थोड़ी से ब्लू आपकी जो स्किन है, हाँ, बहुत येलो दिखती है आपकी स्किन, आपको अच्छा, हाँ, आईफोन में दिखती है। आपको येलो ज़्यादा लगता है कि नहीं? आईफोन में इसलिए दिखता है क्योंकि वो अमेरिकन स्किन टोन के हिसाब से गया हुआ है, जाता है। हमारी स्किन पे जब वो थोड़ा और पीला दिखता है, पर वो लोग गोरे लोगों को वो अच्छा लगता है। आप मुझे ये बताओ, आपको दिखता है वो पीला पीला दिखता है? अभी आपको चाहिए कि आपका वीडियो पीला आए, तो आपको जो है इसमें 3000, 4000, 4500 उस पर जाना है, 5000 तक जाना है, समझ रहे हो? पर जैसे ही अभी आप यहाँ अंदर आए हो, यहाँ पे कैसा कलर दिख रहा है? देखो, ये फोटोग्राफर भी सोचते हैं। आप कोई भी शादी में जाओगे, थोड़ी ना चालू हो जाओगे ऑटो मोड पे, वहाँ पे आप देखोगे कि वो सिचुएशन में कैसा कलर, अभी यहाँ पे कैसा कलर है, सोचो। कूल है, ब्लू है या वार्म है? ब्लू टोन है, थोड़ा सा ब्लू टोन है, थोड़ा सा वाइट है, और थोड़ा सा ग्रीन भी है। ग्रीन पता है क्यों है? क्योंकि हमेशा ट्यूबलाइट या एलईडी लाइट से थोड़ा सा ग्रीन टोन छूटता है,
ठीक है, अभी इसको बैलेंस करना सीखेंगे। हाँ। अभी देखो आप जो है ये पूरा वाइट लाइट के सिचुएशन में यहाँ पे देखो जैसे जैसे बढ़ाओगे देखो कितना वार्म हो गया। 10,000 पे देखो वार्म दिख रहा है कि नहीं। कोई एक आ जाओ पहले सामने, सलमान जी आप आ जाओ सामने। अभी ये येलो दिख रहे हैं, तो जैसे ही मैं नीचे जाती हूँ ये कैसे दिख रहे हैं, अच्छा लगेगा इनको। ये तो हॉरर मूवी जैसा हो गया ना। अभी आपको क्या अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये कौन सा अच्छा लग रहा है, बताओ बताओ सब लोग, मेजॉरिटी। ये थोड़ा ब्लू है, ये भी थोड़ा सा ये लग रहा है, थोड़ा सा वार्म है। अभी मैंने 5,000 तो रख दिया, थोड़ा सा मुझे इसको बढ़ाना है तो मैं सेकंड नंबर पे जाऊंगी और यहाँ से बढ़ा सकती हूँ, इसको भी बढ़ा सकती हूँ, इतना कंट्रोल दिया गया है इसको। हाँ, तो इसके लिए लोग ये प्रेफर करते हैं कि आप यहाँ पे ये सेट कर सकते हो, समझा। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में मैंने जो है अभी थोड़ा सा ग्रीन लग रहा है क्योंकि मैंने बोला था ट्यूबलाइट से ग्रीन, तो वो स्लाइटली अच्छा लगता है। ये मोस्टली DSLRs में नहीं होता है, ये होता है वाइट बैलेंस शिफ्ट नाम दिया गया है, नाम अलग होते हैं, काम वही करते हैं, समझ रहे हो। हाँ, ब्लर चाहिए तो ब्लर, सब कुछ शार्प चाहिए तो शार्प, आप कंट्रोल कर पाए। इसीलिए लोग मैन्युअली जब आप काम करते हो आप थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हो, कॉन्स्टेंटली आप दिमाग यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कि यहाँ पे मैं ये करूँगा, यहाँ पे मैं वो करूँगा। और एक आपने पॉइंट किया था, इन्होंने पॉइंट किया था फोकसिंग पॉइंट्स। फोटोग्राफर यूजुअली आई को फोकस करते हैं, उसके बाद फोटोग्राफी करते हैं। फेस से ज़्यादा आंखें इंपॉर्टेंट है ना, है ना लॉजिक। अभी जो है यहाँ पे जो है ये देखो आंखों को फोकस कर रहा है, ऐसी उन्होंने ट्रैकिंग दी है। तो जैसे ही आप इसको उल्टा घुमा देते हो, देखो मेरी ही आंखों को इसके दिखे, कैमरा देखो मेरे को इम्पोर्टेंस कितना दे रहा है, काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे है ना। देखो अभी किसी और की आंखें पकड़ेगा, देखो आपकी आंखें पकड़ी, आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो। पर अगर ऐसा हो गया कि चलो मेरे पे फोकस किया, यहाँ पे आप थोड़े से ब्लर लग रहे हो, मुझे तो चाहिए आप भी शार्प दिखे, किसी ने तो बोला था पीछे वाला भी होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। अभी तो हो गया ये कल्याण, डायरेक्ट दिख रहा है। अब क्या करोगे, और नहीं मेरे को तो चाहिए 8। हाँ हाँ, आप लोग बोलो, ये लोग आता है, ये लोग इसलिए बोल रहे हैं, आप लोग बोलो। हाँ बताओ, शटर स्पीड बढ़ाएं। शटर स्पीड बढ़ाने से डार्क हो रहा है, और ये 50 के नीचे नहीं जा रहा है यार शटर स्पीड, क्यों ऐसे कैसे। हाँ अभी तो बोल आता है तेरे को, वीडियो मोड है ना। हाँ तो FPS, अच्छा FPS इनको आता है, इसीलिए बोल 50 क्यों, 50 के नीचे क्यों नहीं गया। तो लास्ट ऑफ है, जितना FPS इसके कैमरे में अवेलेबल होता है। FPS क्या होता है, FPS फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम्स पर सेकंड क्यों, और कितनी, और क्यों 50 ही। 50 ही क्यों, क्योंकि उसका हाफ इसके कैमरे में होगा। मीन्स अभी 25 FPS होगा, हाँ उसके 2 गुना हम जब 50 रखेंगे, अभी 1/50 रखेंगे, हाँ तो मोशन अच्छे से दिखेगा। मीन्स क्या, अच्छा वीडियो का जो मोशन होता है, अभी हम मोशन कर रहे हैं, वीडियो में जर्क नहीं आएगा। जब हम 1/10 या 1/20 में रखेंगे तो वीडियो थोड़ा मतलब हाँ फ्रीज होते होते दिखेगा। हाँ, और 50 में रखेंगे तो वीडियो मोशन में दिखेगा, और 200 पे रखेंगे तो 200 में भी जर्क होगा। झर्क होगा। आपको समझा, नहीं समझा, ऐसे समझाने का कि सामने को समझ में आ जाए। बराबर बोला, नहीं तुम बराबर बोला, वो काम मेरा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी हो सकता है। सोचो, इनको भी आप दे सकते हो ना चांस। फिर अभी देखो, आप आपकी आंखों से कैसे देखते हो। आप 1 सेकंड में 24 फोटो खींचते हो, 1 सेकंड में आप 24 फोटो खींचते हो, और इसीलिए उसका जो डबल होता है वो शटर स्पीड यहाँ पे रखना पड़ता है। आप चार्ली चैपलिन को जानते हो, चार्ली चैपलिन का कोई भी वीडियो देखा है, कैसा करता है एकदम, वो क्या प्रॉब्लमेटिक थोड़ी है ना है वो। पर तब के ज़माने में सिर्फ 16 फोटो खींचते थे 1 सेकंड में, जिसकी वजह से वो झरकी दिखता था। स्लो मोशन में कैसा दिखता है एकदम,
क्योंकि उसमें 200 फ्रेम्स कैप्चर हो रहे हैं 1 सेकेंड में, 120 फ्रेम कैप्चर हो रहे हैं 1 सेकेंड में, और इसमें क्या हो रहा है 1 सेकेंड में 24 फ्रेम। और आप इसमें भी वो सेटिंग कर सकते हो, उसके बेसिस पे भी कैमरा आजकल सेल भी होता है, क्योंकि सबको चाहिए स्लो मोशन। यहाँ पे आओ, ये देखो फ्रेम साइज फ्रेम रेट दिखा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को, देखो 1920 1080 ये सब तो समझता है ना। एचडी क्वालिटी पे जब आप शूट करते हो 1920 1080, उसके ऊपर क्या है ये सब 4K। अगर आप 4K में यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करते हो, आपके चांसेस ज़्यादा है आगे आने के, ऐसा यूट्यूब खुद बोल रहा है। अच्छी क्वालिटी में आपने शूट कर दिया इसके लिए, समझ रहे हो, पर उसके लिए आपके एडिटिंग कंप्यूटर वो सब होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके भी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी जब आप यहाँ पे हो, ये समझ रहे हो 120 100 60 50 30, जब आप इसमें काम करोगे तो स्लो मोशन शूट नहीं हो जाएगा, पर जब इसको एडिट करोगे तो स्लो मोशन के बाद झर्क नहीं आएगा। अभी ये झर्क का क्या प्रॉब्लम है, जब आप जो है 24 फ्रेम 1 सेकेंड में शूट करते हो तो 1/50 की जब शटर स्पीड रखते हो, पता है उसके नीचे वो नहीं जा रहा था, तो 1/50 पे जब रखते हो तो जब आप मोशन जो शूट करते हो वो एकदम प्रॉपर दिखेगा, जैसे आपकी आंखों को दिख रहा है वैसे ही आपके कैमरा को दिखेगा। उसको फ्रीज करने के लिए, मैंने बोला था ना शटर स्पीड फ्रीज करता है, तो हर फ्रेम को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे 50 के नीचे शटर स्पीड नहीं जा रहा है। और आपको समझ रहा है या समझ रहा है ना? नहीं, तुम लोग को तो आता है, तुम लोग को आया, तुम लोग को आपको आया, हाँ तो बोलने का ना। हाँ मेरे को बताओ 24 फ्रेम पर सेकंड आता है, अभी वो 24 फ्रेम 1 सेकंड में कैप्चर हो जाए उसके लिए उसकी डबल स्पीड चाहिए, तो 1/50 रख दी। अगर आप 120 रख रहे हो यहाँ पे तो आपको 250 रखनी है, उसकी डबल रखनी है। अगर उसका डबल, ये थंब रूल है, अगर उसका डबल रखते हो तो वो सही से कैप्चर होगी, क्योंकि शटर स्पीड का काम मैंने बोला था ना फ्रीज करना होता है। जब कोई इंसान भागता है उसको फ्रीज करता है तो शटर स्पीड आपको हाई चाहिए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि 120 पे रखते हो 250 तक आप जाते हो तो बहुत वीडियो डार्क लगता है, तो कभी कभी आप मैनिपुलेट कर लो चलेगा। पर अगर आप 50 के नीचे चले गए तो आपके फ्रीजिंग में प्रॉब्लम आता है। ये कैमरा में तो इसके नीचे जाने ही नहीं दिया है, काफ़ी सारे कैमरा में आपको जाने देते हैं, तो आप उसको बाद में देखते हो तो लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इधर ऐसा वीडियो आता है जहाँ पे मोशन ब्लर आ जाता है, पता है, वो एकदम जो शेकी वीडियोस आप जो देखते हो ऐसा हो जाता है, समझे। तो यहाँ पे अगर आपको स्लो मोशन करना है तो आप क्या रखोगे, 120 क्या रखोगे, सॉरी हाँ, मतलब आप सोचना पड़ेगा आपको हर फ्रेम के पहले कि आप क्या रखना चाहते हो। अगर आप व्लॉगिंग में ऐसा कुछ दिखाना चाहते हो, व्लॉगिंग में बी रोल किसी को पता है, बी रोल क्या होता है? फास्ट कट उसमें रहते हैं, मींस वीडियो में कैसा बीट पे कटता है एकदम फास्ट कट। नहीं बी रोल सिर्फ अभी हम जा रहे हैं रोड पे, बट हम नहीं दिख रहे हैं खुद, बट सिर्फ रोड दिख रहा है। नहीं सिनेमैटिक वे में उसको दिखाना, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, बट कैसा मोस्टली पीटर यहाँ पे आप, यहाँ पे मैं अंदर आई, इसके पहले ये क्या ले रहा था ये सब, बी रोल पता है बीच पे हम लोग को डाल देते हैं। अगर हम जाते हैं अरे चिड़िया उड़ रही है एकदम वाह वाह वाह, हम लोग को लगता है अरे वो एकदम शॉर्ट आ जाता है सारे, बहुत सारे चिड़िया उड़ रही है। अगर जयपुर जा रहे हो तो वो हवा महल दिख रहा है, वो सब पहले दिखा देते हैं, गाने पे बजा देते हैं, उसको बोलते हैं बी रोल। आपको आपके ब्लॉग में क्या करना है, अभी बी रोल्स की भी लेने की मेहनत करनी है। ऐसे ही नहीं हाँ मैं आया हूँ, मैं गया हूँ, मैं चला गया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा बी रोल लोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ता है सामने वाले का। आपको नहीं मज़ा आता है जब वो आपको ये सब हवा महल वगैरह सब दिखाते हैं, आपको भी वैसे शूट करना है। तो इसमें जब आप बी रोल शूट करते हो तब आपको स्लो मोशन की ज़रूरत पड़ती है ना, वो पंछी उड़ता है वो चाहिए ना वो स्लो मोशन में दिखे, तब आपको जो है इसको वन 120 पे शूट करना है। और जब आप उसको नहीं करते हो तो आप 30p, अगर नॉर्मली बोल रहे हो तो 30p या 50p पे कर सकते हो, पर आप सब कुछ 120 पे करो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं स्लो बाद में करना है, तो क्यों मैं 120 पे ना करूं,
क्योंकि वो कार्ड ज़्यादा जाएगा, स्पेस वो ज़्यादा रोकेगा, आपका जो स्पेस रहेगा ना इसमें वो ज़्यादा यूटिलाइज होगा। इसमें डेटा डालोगे या ऐसा ही डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होगा, कैमरा खुद डालोगे कि नहीं उसमें, तो वो ज़्यादा उसमें स्पेस ज़्यादा जाएगा। वो बचत किफ़ायती करने के लिए ये सब किया जाता है। अगर चाहो तो 120 पे शूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी आप लोग सब लोग ट्राई करोगे? सही है। आप लोग को फोटोग्राफी रिलेटेड पूछना है? हाँ, वो हम लोग आराम से, क्योंकि ये लोग को लगेगा क्या बातें हो रही है। ठीक है, अभी आप लोग स्टार्ट करोगे, यहाँ पे एक बार कैमरा सेटिंग करोगे। अभी आप लोग कोई फ़ोन नहीं यूज़ करोगे, अभी आप क्या करोगे? कैमरा यूज़ करोगे। अभी आप अंदर शूट करोगे और बाहर शूट करोगे, और दोनों में देखोगे क्या फ़र्क पड़ रहा है ना? ओके, स्टार्ट करें। हाथ नहीं हिलाओगे, थोड़ा सा ज़ोर से बोलोगे। इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया है, तो अभी आपका वही व्लॉग मैंने जितना सिखाया है वो सब आप अप्लाई करोगे अभी, कि नहीं करोगे? तेल लेने गया, क्या फ़र्क पड़ता है, करोगे? चलो स्टार्ट करो। अभी ना 1 by 1 करना चाहो तो 1 by 1, और 2-2 के ग्रुप में करना चाहो तो जल्दी होगा। अब जो भी है, तेरे को भी करने का? हाँ, चलो चालू करें। अभी आप ट्राई करो। किसी को कोई डाउट है? आ गया? अभी तुम काम तो करो। और इसको लेना है कंफर्म है। बट कैसे मैं ब्लॉग्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बट ट्रैवल शॉट्स के लिए और सिनेमैटिक शॉट्स के लिए मुझे लेना है कंफर्म। पर मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप वेडिंग में हो ना, इसके लिए थोड़ा ऐसा होता है ना कि कहाँ ये वाले में जाए। आपको ऐसा लग रहा है ना, ये सेकेंड एंगल में या फर्स्ट एंगल में भी जो छोटे मोटे फंक्शन रहते हैं ना, मेहंदी वगैरह, उसमें ये काम इस प्रकार चल जाए। वो उस चीज़ के लिए कंफर्म चल लेना जाए, है, क्योंकि 4K बर्थडे के लिए, एंगेजमेंट्स के लिए कंफर्म लेना है। How you find this? और 2 घंटा इसमें रिकॉर्डिंग होता है नॉन स्टॉप। ये how you find this? ये छोटा जो गैदरिंग था, इकट्ठा करना था, उसके बारे में क्या आपका रिव्यू है? उसके बारे में तो बहुत अच्छा रही, मैडम से मिलके भी अच्छा लगा और कुछ सीखने मिला। हम लोग को इसमें ये सीखने मिला था क्या, मतलब फोकस पॉइंट और मतलब जो भी आपकी बैकग्राउंड चीज़ें हैं, कैसा ब्लर होता है, कैसा फोकस पॉइंट होता है, वाइट बैलेंस, एपरेचर, शटर स्पीड, वो सब सेट करने का बताए थे। फिर स्टार्टिंग में हम लोग को एक टास्क दिए थे छोटा सा, कि मतलब आप लोग अपनी फर्स्ट ब्लॉग कैसा करोगे स्टार्ट। तो फर्स्ट ब्लॉग हम लोग की एक्टिविटी पहली वो थी, और सेकंड एक्टिविटी हमारी ये थी कि हम लोग को खुद ये मतलब कैमरा हम लोग को छूने मिला। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके बारे में यही बोलूँगा कि ये कैमरा बहुत बेस्ट है, मतलब व्लॉगिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग नहीं व्लॉग कर पाते हैं उन लोग के लिए ये बेस्ट है, जो लोग करना चाहते हैं उन लोग के लिए तो बेस्ट ही है। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये जो स्टोर है आप लोग यहाँ पे आओ, और आप लोग यहाँ से जो भी चीज़ें आप बाय करो वो भी बहुत अच्छी, मतलब आप लोग को यहाँ पे जो भी चीज़ मिलेगी। और यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो भी गैदरिंग था यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये चाहूँगा कि और आगे हो, ताकि हम लोग को और आगे भी सीखने मिले। थैंक यू। मैं इस कैमरे के बारे में ये बोलूँगा कि मेरे पास भी, मैं भी निकॉन यूज़र हूँ। अगर मुझे अपग्रेड करना होगा तो ये कैमरा डेफिनेटली होगा, क्योंकि वीडियो शूट तो वेडिंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता ही है। एंड ऑफ कोर्स स्टोर्स के लिए बोलूँगा कि ये स्टोर मीन्स यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, गिम्बल से लेके लाइट तक सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अभी हम सेशन के बारे में बात करेंगे, तो सेशन में हमको बहुत चीज़ें सीखने मिली जो हम मीन्स ऑनलाइन मोड में नहीं सीख पाते। हमको क्वेश्चन होगा तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइव सेशन था तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल निकॉन Z30 कैमरा के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये एक लो लाइट कैमरा है और लो बजट कैमरा भी है। अगर किसको स्टार्टअप के लिए कैमरा लेना है तो उसके लिए ये बहुत मस्त कैमरा है। सेकेंड थिंग, अगर आपको बजट कम रहेगा और आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है या आपकी हॉबी है और कौन सा कैमरा ले आपको क्वेश्चन रहेगा, तो एक Z30 कैमरा बहुत एक एंट्री लेवल के लिए
बजट फ्रेंडली और बहुत अच्छे फंक्शंस के साथ ये कैमरा है। सेकेंड थिंग, अगर ये कैमरा लेना रहेगा तो अंधेरे में ए जिमी शॉप नंबर 20 ए जिमी करके एक शॉप है, तो उधर आपको ये कैमरा मिल जाएगा। और सेकेंड थिंग, अभी जो सेमिनार के बारे में अभी बोलना जाएगा तो हाँ, सेमिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो समझो बी रोल क्या होता है, बी रोल के बारे में कभी यानी सुना नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे शॉट्स देखे थे, तो वो शॉट्स को बी रोल बोलते हैं, वो भी आज पता चला। इसलिए सेमिनार्स में भी बहुत कुछ ऐसा सीखने जैसा था। मानसी मैम एंड द टीम जिन्होंने ये सिंपल छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इतनी माइन्यूटली बताना, जिससे हम जैसे बिगिनियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। स्पेशली ये कैमरा भी जिस तरह से लाइट वेट, ईजी टू ऑपरेट, जैसे काफ़ी ऐसे कैमराज है जो सेटिंग्स में समझ में भी नहीं आता, बट यहाँ पे जिस तरह से मैम ने बताया, तो नाउ वी आर मच कॉन्फिडेंट कि आप किस तरह से व्लॉग्स लेने हैं, किस तरह से स्नैप्स लेने हैं। एंड ऑल्सो थैंक्स टू जिमी जिन्होंने इनवाइट भी किया एंड गॉट टू नो कि किस तरह से यूज़ करना है। येस, इनके भी काफ़ी मैंने व्लॉग्स भी देखे हैं, जो एड्स देखे हैं। ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली टू बाय एनी थिंग, लाइक अगर कोई भी छोटा गैजेट्स भी लेने हैं लाइक रिलेटेड टू फोटोग्राफी, ही इज़ वेरी मच एक्टिव एंड काफ़ी इनके अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। सो डू कम एंड ऑल्सो अगेन थैंक्स अ लॉट। 1 2 3 स्माइल। हे जिमी।